तो इसलिए राधा कृष्ण की चर्चा, राधा कृष्ण के, गोपी कृष्ण के प्रेम की चर्चा कैमरे के सामने टीवी पर हो रही है, दुनिया सुन रही है। क्यों? यदि ये पति पत्नी जैसी चर्चा होती तो सुखदेव जी सुनाते राजा परीक्षित को। वो सुखदेव जी जिनको स्त्री पुरुष का भी भान नहीं है, जिनमें काम वासना की गंध नहीं, जो कपड़े तक नहीं पहनते, 2 उंगल की लंगोट तक नहीं लगाते, बिल्कुल नंगे रहते हैं सुखदेव जी। उनके लिए स्त्री पुरुष में कोई भेद ही नहीं है। ऐसे काम पर विजय प्राप्त करने वाले सुखदेव जी भागवत कथा को सुना रहे हैं। जरा कल्पना कीजिए, यदि ये काम क्रीड़ा होती, क्या सुखदेव जी सुनाते हैं? और सुनने वाले कौन हैं? जिसको 3 दिन के बाद मरना है। चौथे दिन कृष्ण जन्म की कथा, 5वें दिन ये कथा हुई गोपी कृष्ण की कथा, राधा कृष्ण की कथा। जरा विचार कीजिए, ये प्रेम की कथा, यदि ये संसारी प्रेम होता, काम वासना वाला प्रेम होता, इस कथा को राजा परीक्षित सुनते? 3 दिन के बाद जिसको मरना है वो किसी के विवाह की कथा सुनेगा, विवाह की मूवी देखेगा, उसका मन करेगा? वो तो कहते हैं कि 3 दिन के बाद मुझको मरना, भगवान की चर्चा करो। वो शादी की चर्चा क्यों सुनेगा? लेकिन सुखदेव जी चर्चा कर रहे हैं और परीक्षित उसको सुन रहे हैं। कहीं रास की चर्चा, कहीं रुक्मिणी कृष्ण के विवाह की चर्चा, 16,108 विवाहों की चर्चा, और 16,100 विवाह की चर्चा जब चल रही थी, अगले दिन राजा परीक्षित को मरना था। ये 6ठे दिन की कथा है रुक्मिणी विवाह की। जरा कल्पना कीजिए, कल जिसको मरना है, आज वो कृष्ण के 16,108 विवाह की चर्चा, किसी के विवाह की बातें क्यों सुनेगा? वो भी किसी के विवाह की। इसका अर्थ है ये विवाह, ये संसारिक विवाह नहीं है। कृष्ण की लीला लौकिक लीला नहीं है। कृष्ण की वो लीला है जो लोक से, परलोक से संबंध हटा करके, मन हटा करके अलोक में जोड़ दें, मायातीत मन को कर दें, और ये मन संसारी न रह करके चिन्मय हो जाए, भगवदीय मन हो जाए। ऐसी ये लीला है। श्री कृष्ण के विवाह की लीलाएं, रास की लीलाएं, माखन चोरी की लीलाएं, चीर हरण की लीलाएं, इनको साधारण नहीं मानना। इन लीलाओं का चिंतन जरा कीजिए, आप मायातीत हो जाएंगे। ऐसी परम पवित्र ये लीलाएं हैं। इसलिए हमको इन लीलाओं को पढ़ते समय, कहते समय, सुनते समय बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो पतित हो जाएंगे।